इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, मारगला हिल के तमाम अहम ट्रेल्स बंद। शहरी आज किसी भी ट्रेल पर जाने से गुरेज करे। बारिशों के नए स्पेल के पेश नजर वज़ीर आज़म की इमदादी सरगर्मियां तेज करने की हिदायत। कहा, मुतासर इलाकों में इमदादी सामान की फौरी फराहमी यकीनी बनाई जाए। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके खिजर में सैलाबी सूरत बनने पर खुसूसी अहकाम भी दिए। वज़ीर आज़म की तमाम मुतल्लिका हुकाम को ज़ेरी इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों की मुकम्मल तैयारियां रखने की हिदायत। कहा, दरियाओं, नदी नालों और पानी की कुदरती गुजरगाहों के गिर्द तामीरात को रोकने के लिए कौमी सतह पर मुहिम चलाएंगे। ग्लोव की बर वक्त इतला देने वाले वसीयत खान को वज़ीर आज़म का खराज तहसीन। टिकटॉक बनाने का जुनून, बस होस्टेस ड्राइवर की सीट पर जा बैठी। रावलपिंडी पीरबथाई अड्डा में होस्टेस ने बस शहरियों पर चढ़ा दी। एक शख्स जहां भाग, 2 जख्मी। टिकटॉकर को हिरासत में ले लिया गया। बांग्लादेश के साथ मजबूत ताल्लुकात के ख्वाहां, चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा, बांग्लादेश में तमाम शराकतदारों के साथ काम करने के ख्वाहां हैं। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात 1 साल में परवान चढ़े। बांग्लादेश का सार कॉन्फ्रेंस में अहम किरदार है। दोनों ममालिक की अवाम के दरमियान बरादराना जज्बात पाए जाते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बांग्लादेश की सियासी जमातों के वफूद से भी मुलाकात में पाक बांग्लादेश ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने जमात इस्लामी बांग्लादेश की कठिन हालात के बावजूद साबित कदमी को सराहा। इसहाक डार की अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस से मुलाकात होगी। 13 साल बाद किसी पाकिस्तानी वजीर खारजा का ये बांग्लादेश का दौरा है। सानिया 9 मई केस में अलीमा खान के बेटे शेर शाह का 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। एटीसी लाहौर में केस की समाअत प्रोसिक्यूशन ने कहा, जिना हाउस में असले और बम इस्तेमाल हुआ, वीडियो में मुलजिम नजर आ रहा है। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, मुलजिम का जिस्मानी रिमांड किसी सूरत नहीं बनता, उसे डिस्चार्ज किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, बेटों का जुर्म यह है वो बानी पीटीआई के खानदान से हैं। गिरफ्तारियों से हम प्रेशर में ही आएंगे। बानी पीटीआई को इसलिए रिहा नहीं कर रहे कि ये बदला न ले। हमें 1 मिनट की भी सीसीटीवी फुटेज नहीं दी गई। जिन्होंने बिल्डिंग को आग लगाई उन्हें सजा मिलनी चाहिए। आइन तोड़ने पर किसी को सजा नहीं दी जा रही। सानिया 9 मई के मफरूर मुल्जिमान के गिर्द घेरा तंग। अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी शवाहिद की बुनियाद पर हुई। मुल्जिम शेर शाह हसन न्याजी के साथ था। सिक्योरिटी जराये का कहना है शेर शाह शरंगेजी के बाद पहले रुपोश और बाद में लंदन फरार हो गया था। शेर रियासत के खिलाफ डिजिटल मुहिम्मत चला रहा था। मुल्जिम शेर शाह को पाकिस्तान वापसी पर गिरफ्तार किया। शेर शाह खान की जायवकुआ पर मौजूदगी के मुस्तनद शवाहिद वीडियो रिकॉर्ड की सूरत में पुलिस के पास मौजूद हैं। दूसरे मुल्जिम शारेज खान को भी 9 मई 2023 जिना हाउस पर हमले और मनसूबाबंदी के सिलसिले में बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया गया था। शारेज का नाम सितंबर 2023 की ज़मनी रिपोर्ट में भी शामिल था। पीटीआई के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। 9 मई प्री प्लान था। नौजवानों की ज़हनसाजी की गई। सब लोग एहतजाज के लिए एक ही सिमत गए। किसी के घर को आग लगाकर उसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई को चाहिए था सियासी जमात की हैसियत से हमलों की जिम्मेदारी लेते और मुआज़त करते। मुज़ाकरात और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। बात सबके सामने होगी। सूबों के नए क़याम पर हुकूमत की सतह पर कोई बात नहीं हो रही। अलीम खान और फैसल वावडा की राय जाती है। हुकूमती पॉलिसी नहीं, नए सूबे बनाना पार्लियामेंट और आईनी तरमीम से मशरूत है। NFC अवार्ड के हवाले से सदर ने कमीशन तश्कील दे दिया। वसाइल की तकसीम पर हतमी फैसला सिर्फ NFC फोरम पर होगा। ढाई साल बाद जमनी बुनियादों पर नाम डालकर गिरफ्तारी समझ से बालतर। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, हम मुसलसल रियासती अताब बर्दाश्त कर रहे हैं। तमाम सियासी जमातों को हालात को नॉर्मल करने की कोशिश करनी चाहिए। पीटीआई को खत्म करने या गैर मुतालिक करने में रियासत नाकाम रही। आज इलेक्शन करा के देख ले, नतीजा सबके सामने होगा। हमें बैठना पड़ेगा और बातचीत करना होगी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का सिलसिला शुरू होते ही नदी नालों में तूफानी, बाजार और गलियों में बरसाती पानी दाखिल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। मानसेरा के बालाई इलाकों में तूफानी बारिश और तेज हवाएं। बटग्राम, ढेरी हलीम, छतर प्लेन में मूसलाधार बारिश। कई घरों की छतें उड़ गई, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। बटग्राम और मानसेरा के बालाई इलाकों में एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल। नशेबी इलाके ज़ेरिया, फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा। बालाई इलाकों में राब्ता सड़कें और मवासलाती निज़ाम मुतासिर। सवात के इलाके चकदरा में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरिया, फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा। लकी मरवत में तूफानी बारिशों से दरख्त, शमसी प्लांट उखड़ गए। दीवार गिरने से 2 खवातीन जख्मी। बालाकोट की मशहूर सियाहती मकाम नारायण का खान में भी बारिश। बालाकोट से 2 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। बारिश का सिलसिला वक्फे से आज दोपहर तक जारी रहने का इम्कान।
खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। जख्मियों को फीकस 5 लाख मिलेंगे। मुकम्मल तबाह घर का जो मुआवजा है वो 10, जबकि जुजवी तबाह घर पर 3 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। सैलाब से तबाह दुकान मालिक को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सूबाई हुकूमत का खुराक की फराहमी के लिए फी खानदान 15,000 रुपए मुआवजे का ऐलान। मुतासरीन को इमदाद की फराहमी के लिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती की जाएगी। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की 1 दिन, ग्रेड 17 से ऊपर के मुलाजमीन की 2 दिन की तनख्वाह काटी जाएगी। रिलीफ और इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी। हजारा यूनिवर्सिटी की टीम ने मानसेरा में मुतासरीन में फूड पैकेज और दीगर सामान तकसीम किया। तर्जमान पेस्को के मुताबिक सवात, शांगला और बुनेर में बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल है। गम्बट में आज रास्ता बहाल होने पर मुरम्मती काम शुरू कर दिया। वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं सैलाब मुतासर इलाकों में 96% बिजली बहाल, 60 में से 52 फीडर मुकम्मल तौर पर बहाल, 8 फीडर आरजी बहाल कर दिए। फील्ड टीमें अस्पताल मुतासर इलाकों में 24 घंटे काम करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से मुतासर इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। साफ पानी की किल्लत। पंजाब में डेंगू, डायरिया, मलेरिया और जिल्द की बीमारियों समेत दीगर बीमारियां रिपोर्ट। गुज़िश्ता एक माह में 15,000 से ज्यादा लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर खारिश, दानों, नजर, जुकाम और सांस की बीमारियां फैलने लगी। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बावजूद उमरकोट के शहरी मीठे पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरी जेर जमीन बोरिंग का पानी पीने पर मजबूर। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का ज़मीनी इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान। मुज़ाकरात में दोनों जमातों के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा दोनों जमातें ज़मीनी इंतखाबात मिलकर लड़ेंगी। इंतखाबात में तयशुदा फार्मूले के तहत हिस्सा लेंगे। साबका इलेक्शन में जो पार्टी रनर अप थी उसकी उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेगा। विफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने कहा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमातें हैं, ज़मीनी इलेक्शन में फार्मूले के मुताबिक चलेंगे, एक दूसरे के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगे। 2018 का इलेक्शन चोरी करके नून लीग रहनुमाओं से बदला लिया गया। ख्वाजा साद रफी का अवामी जलसे से खिताब। कहा जब शेर आता है पाकिस्तान को मजबूत करता है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। APS के कातिलों से मुज़ाकरात करके दहशतगर्दों को वापस लाया गया। मिसाक जमहूरियत के बाद PTI ने सिविल स्पेसेस को खत्म किया। PTI ने जमहूरियत को दफन किया। पार्लियामेंट पर हमला किया। बानी PTI को अदालतों में अपने अमाल का जवाब देना होगा। हमने उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनाया, अदालतें फैसला करेंगी। नून लीग के रहनुमा मीर मकाम की प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा पार्लियामेंट में हम बार बार कौमी मफाद पर बात करने का कहते हैं। सियासत एक तरफ, मुल्क के वसीतर मफाद में सबको मिलकर चलना चाहिए। मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम दरकार है। PTI को अपना बाख्तियार लीडर मुज़ाकरात के लिए सामने लाना होगा। बगैर इख्तियार नुमाइंदों से मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले इक़दामात किसी के हक में नहीं। PTI को मुल्क के इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करना चाहिए। शहीद बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था मुल्क की अवाम को रोटी, कपड़ा और मकाम फराहम किया जाए। आज सिंध हुकूमत इस दावे को पूरा कर रही है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध में घरों की तामीर से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा सिंध हुकूमत के तहत बनने वाले घरों के मालकाना हुकूक तरजीही बुनियादों पर खवातीन के नाम किए जा रहे हैं ताकि शहीद बेनज़ीर भुट्टो की इस ख्वाहिश को अमली जामा पहनाया जा सके जो हमेशा बेटियों और बेटों दोनों का यकसा ख्याल रखती थी। सिंध हुकूमत कोशिश करिए ये तमाम घर जल्द अज जल्द मुकम्मल हो। साथ ही ऐलान किया घरों में सोलर की सहूलियात फराहम करने के मंसूबे पर काम जारी ताकि बिजली के मसाइल कम हो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जापान के शहर ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो में शिरकत। पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा किया। पाकिस्तानी और गैर मुल्की सयाहों से मुलाकात की। पंजाब के शहरियों को फ्यूचर सिटी के तस्वुर, तामीराती और तरक्की देंगे। मरीम नवाज का ग्रैंड रिंग का भी दौरा। 20 मीटर ऊंची दुनिया की मुनफरद इमारत 61,000 मुरब्बा मीटर पर फैली हुई नुमाइश में तारीख रात में कौसे कज़ा के उन्वान से वाटर एंड लाइट शो सयाहों की तवज्जो का मरकज। स्टेट बैंक का मदारिस दीनिया के लिए बड़ा इकदाम। रजिस्टर मदारिस के बैंक अकाउंट खोलने की हिदायत। तमाम कमर्शियल बैंकों को लेटर जारी। मदारिस के मालियाती निज़ाम में शफाफियत आएगी। मदारिस को दरपेश मुश्किलात का खात्मा होगा। एंड्रॉयड फोन्स की कॉल सेटिंग में अचानक तब्दीली, वजह सामने आ गई। गूगल ने वजाहत करते हुए बताया कि ये तब्दीलियां हालिया सॉफ्टवेयर अपडेट के तहत की गई। मई में गूगल ने ऐलान किया था कि वो मटीरियल 3 एक्सप्रेसिव अपडेट पर काम कर रहे हैं जिसका मकसद फोन के डिस्प्ले और सॉफ्टवेयर को ज्यादा सादा, तेज और आसान बनाना है। इस अपडेट के बाद फोन कॉल ऐप में मौजूद वो फ्यूड्स की ऑप्शंस को खत्म करके होम में जम कर दिया था।